अभिनय सम्राट। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? ट्रेजेडी किंग। मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ, लेकिन आपका मुजरिम नहीं। मुजरिम हूँ मैं अपनी मातृभूमि का। मेथड एक्टिंग का जनक। कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने दिलीप कुमार को क्या क्या कहा जाता है। देविका रानी ने उनको फिल्मों में ब्रेक दिया और उनका नाम भी यूसुफ खान की जगह रखा दिलीप कुमार। ज्वार भाटा उनकी पहली फिल्म थी। 1947 में नूरजहां के साथ उनकी फिल्म आई। फिल्म का नाम था जुगनू और यह उनकी पहली सक्सेसफुल मूवी थी। 1947 में फिल्म आती है नदिया के पार और यह मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी होती है। 1949 में उनकी एक और फिल्म आती है। फिल्म का नाम था अंदाज और इसमें दिलीप कुमार के साथ थे उस जमाने के मशहूर अभिनेता राज कपूर। और इस फिल्म से ये दिलीप कुमार को एक बड़ी पहचान बनती है और उस वक्त के युवाओं के दिलों में वो घर कर जाते हैं। 1950 आते आते दिलीप कुमार फेमस हो चुके थे वैरायटी ऑफ रोल्स के लिए। उन्होंने शबनम, बाबुल, दीदार, तराना, आन, अमर, उड़न खटोला, मुसाफिर, यहूदी, पैगाम, कोहिनूर, दिल दिया दर्द लिया, गोपी, सगीना, मजदूर, मशाल, दुनिया, कर्मा, सौदागर, इज्जतदार, न जाने कितनी हिट फिल्में उन्होंने दी। लेकिन आज हम बात करेंगे दिलीप कुमार की उन 10 फिल्मों के बारे में जिन फिल्मों ने उनको अभिनय के क्षेत्र में सबसे टॉप पे ले जाके बैठा दिया। कई पीढ़ियां उनका आज भी अनुसरण कर रही हैं, उनको अपना आइडियल मान रही हैं। फिर चाहे सुनील दत्त हो, चाहे राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र हो या फिर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना से लेकर शाहरुख खान, सभी लोग कॉपी करते हैं तो दिलीप कुमार की। तो आज हम बात करेंगे उनकी टॉप 10 फिल्मों के बारे में। सबसे पहली फिल्म जिसने सफलता के झंडे गाड़े थे 4 जुलाई 1952 को रिलीज हुई थी। अमिया चक्रवर्ती के निर्देशन में फिल्म थी। फिल्म का नाम था दाग। आज़ादी के बाद गरीबी से संघर्ष करते हुए एक युवक की कहानी है जो रोजगार के सिलसिले में मुंबई जाता है लेकिन अपना प्यार उसी गांव में छोड़ जाता है। फिल्म में उनके अपोजिट थी निम्मी, जिन्होंने इस फिल्म में दमदार अभिनय किया था और दिलीप कुमार को सबसे पहली बार इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला था। उसके बाद दिलीप कुमार की एक फिल्म आती है जिसने उनको अभिनय की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, अभिनय की बुलंदी पर पहुंचा दिया। फिल्म का नाम था देवदास। विमल राय के निर्देशन में फिल्म बनी थी शरद चंद्र उपाध्याय के नॉवेल देवदास पे बेस्ड। फिल्म में सुचित्रा सेन पारो के रोल में नजर आई थी। वहीं विजंती माला ने चंद्रमुखी का दमदार रोल किया था। राजेंद्र सिंह बेदी ने फिल्म के डायलॉग लिखे थे और वो डायलॉग तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया जो दिलीप कुमार इस फिल्म में चंद्रमुखी से बोलते हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। नंबर 3 पे वो फिल्म जिसने दिलीप कुमार को बहुत ज्यादा मकबूल कर दिया, बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। फिल्म का नाम था नया दौर। बी.आर. चोपड़ा की इस फिल्म के अंदर दिलीप कुमार के साथ एक बार फिर विजंती माला की जोड़ी धूम मचा रही थी। तो वहीं दिलीप कुमार के साथ उनके दोस्त अजीत ने भी इस फिल्म में दमदार भूमिका निभाई थी। दोनों की जबरदस्त दोस्ती दिखाई गई थी और दोनों प्यार कर बैठते हैं इस फिल्म की हीरोइन यानी कि विजंती माला से। ओपी नैयर का संगीत तो इस फिल्म में सिर चढ़कर बोला था। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले, जिंद मेरी रेशमी शलवार कुर्ता जाली, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। बहुत ज्यादा हिट हुई थी। और इस फिल्म के अंदर नए दौर में जो आधुनिकीकरण हो रहा था, जो मशीनीकरण हो रहा था, उसके खिलाफ ये फिल्म बनाई गई थी। और लगातार तीसरा साल था जब दिलीप कुमार को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। नंबर 4 पे है विमल राय की एक और फिल्म का नाम था मधुमती। दिलीप कुमार और विजंती माला की जोड़ी ने सभी का सिंहासन हिला कर रख दिया था। और फिल्म के विलेन थे जो हमेशा दिलीप साहब के सामने फिट बैठते थे, यानी कि प्राण साहब। तो वहीं दर्शकों को गुदगुदाने के लिए थे फिल्म के अंदर मौजूद हास अभिनेता सम्राट
जॉनी वॉकर। फिल्म के अंदर दिलीप कुमार को एक मॉडर्न मैन दिखाया गया था और एक ट्राइबल वुमन थी मधुमती, वो उनके प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। बड़ी खूबसूरत स्टोरी थी और फिल्म के गानों का तो कहना ही क्या, दिलीप कुमार की एक्टिंग इस फिल्म में देखते ही बनती। इस फिल्म के डायलॉग भी राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे थे, सलील चौधरी का मधुर संगीत था और गाने के बोल लिखे थे शैलेंद्र साहब। पुनर्जन्म पे आधारित फिल्म थी। इसके बाद न जाने कितनी फिल्में इसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी और इस फिल्म का रीमेक थी। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिदा, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार। जब भी फिल्म में गाने बजते थे दर्शक अपनी कुर्सियों से चिपके रहते। फिल्म इंडस्ट्री की आज तक की सबसे सफल, सबसे कामयाब और सबसे बड़ी फिल्म का नाम था मुगले आजम। 5 अगस्त 1960 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। 10 साल इस फिल्म की शूटिंग चली थी। इस फिल्म की शूटिंग में पानी की तरह पैसा बहाया गया था। फिल्म की शूटिंग देखने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे प्रधानमंत्री लाइन लगाकर बैठते थे। मधुबाला इस फिल्म में बेहद खूबसूरत दिखी थी और उनसे इस फिल्म में ही इश्क कर बैठे थे दिलीप कुमार। फिल्म में दिलीप कुमार शहजादा सलीम के रोल में नजर आए थे तो मधुबाला ने अनारकली की एक्टिंग करके जान फूंक दी थी। पृथ्वीराज कपूर शहनशाह अकबर के रोल में और दुर्गा खोटे महारानी जोधाबाई, तो वही निगार सुल्ताना बहार और अजीत दुर्जन सिंह, एम कुमार संगतराश और मुराद राजा मान सिंह के रोल में नजर आए थे और इन लोगों ने क्या ही दमदार एक्टिंग की थी। फिल्म में जब दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर का आमना सामना होता है तो ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं कि दर्शक हिल के रह जाते। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था? इसके बाद एक फिल्म आती है 8 दिसंबर 1961 को। फिल्म की स्टोरी, फिल्म के डायलॉग, फिल्म का निर्देशन सब कुछ दिलीप कुमार ने किया था। फिल्म का नाम था गंगा जमुना। 2 भाइयों की कहानी थी। एक भाई डाकू बनता है तो दूसरा भाई पुलिस ऑफिसर। पहली बार दिलीप कुमार डाकू के रोल में नजर आए थे और उन्होंने क्या न्याय किया था, क्या डायलॉग बोले थे। मैं घर से बेघर हो गया मुन्ना, मैं घर से बेघर हो गया भाई, और शहर में रहा मुन्ना। सब बदमाश मिलके आग लगाए दिन तेरे दादा के जीवन। मैं जानता हूँ दादा। और उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो देखते ही बनते थे। सबसे ज़बरदस्त फिल्म का जो क्लाइमेक्स शॉट था जिसमें दिलीप कुमार को गोली लगती है और उसके बाद वो अपने घर में जाके गिरते हैं। इसके लिए उन्होंने 1 घंटे तक दौड़ लगाई थी। सारे कैमरे रेडी कर दिए गए थे और कहा गया था कि इसको एक ही बार में शॉट को लेना है, क्योंकि दिलीप कुमार ने 1 घंटे तक रनिंग करने के बाद जो चेहरे के ऊपर उनके एक्सप्रेशन आया था उससे वाकई लग रहा था कि उनको गोली लगी। और हमेशा की तरह दिलीप कुमार के इस फिल्म का म्यूजिक भी देखते ही बनता था। नैन लड़ जाई हैं, मनवा माँ कतक होई बेकरी, इंसाफ की डगर, बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। क्या खूबसूरत गाने थे। नौशाद साहब का जबरदस्त म्यूजिक था इस फिल्म के अंदर भी, और फिल्म के डायलॉग का तो कहना ही क्या। सबसे खास बात यह थी कि दिलीप कुमार अवधी बोलने के लिए गांव में जाकर रुके थे और इस फिल्म की जो एक्ट्रेस थी वैजयंती माला वो साउथ की थी। उसके बाद क्या अवधी बोली है। दिलीप कुमार और वैजयंती माला के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो गजब का है। अरे बस रहाय दो, तुम ही सब उल्टी पट्टी पढ़ाई के हमरे मर्द का एकदम खराब कर दिए हो, और अब जो सुधरे का टेम आवा है तो कहा तो मत जाओ गंगा। 7 अप्रैल 1962 को एक और फिल्म आती है। फिल्म का नाम था राम और श्याम। थापी चाड़क के निर्देशन में फिल्म बनी थी और पहली बार फिल्म में डबल रोल दिखाया गया था। और इन डबल रोल में दिलीप कुमार एक शहरी लड़का होता है और एक गांव का रहने वाला सीधा साधा, जो कि बचपन में ही पैदा होते ही बिछड़ जाते हैं। उसके बाद तो इस तरह पे बहुत सारी फिल्में बनी इंडस्ट्री में, आज तक बनती चली आ रही हैं। फिल्म में प्राण साहब की भी बहुत ही दमदार भूमिका थी। दिलीप कुमार को फिल्म का सर्वश्रेष्ठ एक्टर,
वहीदा रहमान को फिल्म की सर्वश्रेष्ठ हीरोइन और प्राण साहब को सर्वश्रेष्ठ विलन का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। एस.एच. रवेल की फिल्म का नाम था संघर्ष। फिल्म में दिलीप कुमार के साथ एक बार फिर वैजंतीमाला की जोड़ी धूम मचा रही थी, तो वहीं बलराज साहनी, संजीव कुमार और जयंत की बहुत ही दमदार भूमिका थी। फिल्म बनारस में पिक्चराइज की गई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि बनारस का एक बहुत बड़ा ठग जो कि एक पुजारी की भूमिका में होता है, वो अपने बेटे को भी अपना जैसा बनाना चाहता है, लेकिन उसका बेटा इफ्तिखार जब अपने पिता की तरह बनने से इनकार कर देता है, तो वो फिर अपने पोते दिलीप कुमार को अपने रास्ते पर लाना चाहता है। इसी में कई कत्ल होते हैं और पूरी फिल्म दुश्मनी निभाते निभाते दिखाई जाती है। फिल्म में दिलीप कुमार के साथ साथ बलराज साहनी और संजीव कुमार ने भी बहुत दमदार एक्टिंग की थी। नौशाद साहब का संगीत एक बार फिर धूम मचा रहा था। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले जरा जम के भैया, मेरे पास आओ नजर तो मिलाओ। इन आँखों में तुमको जवानी मिलेगी। फिल्म में बहुत सारे ऐसे गाने थे जो पूरे साल धूम मचाए हुए थे। 6 फरवरी 1981 को रिलीज हुई फिल्म क्रांति ने तो ऐसी धूम मचाई थी, ऐसा तहलका मचाया था जो बहुत कम फिल्मों के साथ देखने को मिला। जी हाँ, मनोज कुमार के निर्देशन में यह फिल्म थी। सलीम जावेद ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और इस फिल्म ने देश के हर स्टेट में सिल्वर जुबली मनाई थी, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो मद्रास हो। फिल्म में दिलीप कुमार क्रांति की भूमिका में थे, तो उनके साथ साथ मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर ने बेहतरीन एक्टिंग की थी। फिल्म में अंग्रेजों के खिलाफ उस दौर की दिखाई गई थी जब क्रांतिकारियों ने उनकी नाक में दम कर दिया था। 4 साल के बाद दिलीप कुमार की वापसी हुई थी फिल्मों में और इस फिल्म में दिलीप साहब की एक्टिंग को देखने के लिए दर्शक टूट पड़े थे। आप दिलीप साहब का एक डायलॉग देखिए, उसके बाद आप खुद ही अंदाजा कर लीजिएगा। मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ, लेकिन आपका मुजरिम नहीं, मुजरिम हूँ मैं अपनी मातृभूमि का। नंबर 10 पे है फिल्म विधाता। फिल्म के अंदर दिलीप कुमार ने एक बहुत ही शातिर डॉन की भूमिका निभाई थी और दर्शकों को इस फिल्म में उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई थी। दिलीप कुमार पहले फिल्म के अंदर एक रेलवे ड्राइवर होते हैं, उनका एक बेटा होता है जो कि बहुत ही ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर होता है। स्मगलर अमरीश पुरी उसकी हत्या करा देते हैं। उन लोगों से बदला लेने के लिए ही दिलीप कुमार फिल्म के अंदर डॉन बन जाते हैं। इस फिल्म के अंदर एंट्री हुई थी संजय दत्त की और संजय दत्त ने भी इस फिल्म के अंदर बहुत दमदार भूमिका की थी, लेकिन इस फिल्म के अंदर दिलीप कुमार के बाद इसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद की गई थी वो थे अबू बाबा यानी कि संजीव कुमार। फिल्म का म्यूजिक बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। फिल्म का एक गाना, हालांकि उस वक्त बड़ा अजीब गरीब गाना था, उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन इस गाने ने बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल की थी। गाने के बोल थे, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी। अरे 7 सहेलियां खड़ी खड़ी परिया सुनाए खड़ी खड़ी। 22 सितंबर 1982 रमेश सिप्पी की फिल्म रिलीज होती है और ये फिल्म दर्शकों को हिला कर रख देती है। बहुत लंबे समय से दर्शक इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर एक्टिंग के 2 महारथी थे, 2 महानायक थे जिनको जनता सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जी हाँ, एक तरफ थे दिलीप कुमार, तो वहीं उनके बेटे के रोल में थे अमिताभ बच्चन। फिल्म में स्मिता पाटिल, राखी, कुलभूषण खरबंदा, अमरीश पुरी की भी दमदार भूमिकाएं थी। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी और जहाँ जहाँ अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार का सामना होता है, दर्शकों को तो मज़ा ही आ जाता है। खुद अमिताभ बच्चन ने कहा था कि वो जब जब दिलीप साहब के सामने आते थे, उनकी आंखों में देखते थे तो वो डायलॉग भूल जाते थे और पहली बार जिंदगी में किसी शॉट को करने के लिए उनको 22 बार रिटेक करना पड़ा था। मुझे अपनी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं। ये थी वो दिलीप कुमार की टॉप 10 फिल्में हैं। अगर आपकी भी लिस्ट में ये फिल्में हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई और भी सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सुझाव ज़रूर बताइएगा। हमको आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई फिल्मी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।